आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन किया। अब हम इससे आगे वृद्धि संधि की ओर बढ़ते हैं और आज हम अध्ययन करेंगे वृद्धि संधि का। ठीक है, देखो वृद्धि संधि में क्या होता है। वृद्धि संधि में यदि पहले ए या आ प्लस उसके योग में यदि ए या आई हो तो आई का निर्माण होगा। किसका? आई। ठीक है। और दूसरा होता है यदि पहले ए या आ है और उसके योग में ओ या औ है तो औ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? औ का। ठीक है, ये दो नियम ध्यान रखने केवल। यदि पहले ए या आ है और उसके बाद में ए या आई है तो आई का निर्माण होगा, और यदि पहले ए या आ है और बाद में ओ या औ है तो औ का निर्माण होगा। ठीक है, देखो उदाहरण देखते हैं। एक एक उदाहरण यहाँ समझ लेते हैं, फिर आगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो इसका उदाहरण देखो। पहला उदाहरण देखो, सदा प्लस ए। नया शब्द क्या बनेगा? देखो वो बनेगा सदैव। सदैव कैसे हुआ? देखो ये नियम क्या कह रहा कि पहले देखो यहाँ क्या है? आ स्वर है। सदा में आ स्वर है। क्या है? आ है। ए में पहले ए स्वर आ रहा है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आई। देखो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आई। तो क्या कह रहा है? पहले या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए, तो हमारे पास आ है, और बाद में या तो ए हो या आई हो। हमारे पास क्या है? ए है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आई बना रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सदा का आ स्वर गायब हो गया और ए का ए गायब हो गया, और नया स्वर बना वो बना आई, है ना। तो हम लिखेंगे तब से तो ऐसा कैसे लिखेंगे, और देव में आई की मात्रा लगाएंगे और वह वैसे का वैसा लिख देंगे। ठीक है, देखो इसका एक उदाहरण और देख लो। महा प्लस औच। देखो यहाँ क्या है? आ स्वर है, और यहाँ क्या? ओ स्वर है। देखो आ और ओ के योग से किसका निर्माण होगा? औ का। कैसे? नियम कह रहा कि यदि पहले ए या आ है और बाद में ओ या औ है तो हमें औ का निर्माण करना है। ठीक है, मतलब हा में से महा में आ स्वर गायब और ओज में ओ स्वर गायब, और नया स्वर बना वो है औ। तो अब नया शब्द क्या बनेगा? देखो नया शब्द बनेगा मित्रों, मैं है लिखेंगे और औ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि आ तो गायब हो गया। ये औ की मात्रा माहौ, और जय वैसा का वैसा लिख देंगे क्योंकि ओ भी गायब हो गया। माहौज। ठीक है, समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। अब एक प्लस एक, एक और एक कितने होते हैं? दो होते हैं। यहां पर भी होते हैं। कैसे होते? यहां कौन सा स्वर है? ए स्वर है, और यहाँ ए है। दोनों के योग से नया स्वर बनेगा वो होगा आई। ठीक है, देखो यहाँ ए था और यहाँ ए है, और निर्माण किसका होगा? आई का। तो अब हम नया शब्द क्या बनेगा? ए के में मात्रा आई की, काई, और के वैसा का वैसा, क्योंकि ये तो गायब हो गया। एक एक, यहाँ पर भी दो हो गई, दो मात्राएं आ गई। ठीक है, देखो और उदाहरण देखो। मते के।
संधि विच्छेद करना भी सीखना है, तो हम अब की बात इसका विच्छेद करते हैं। देखो विच्छेद कैसे होगा, क्या है मत एक, इसका विच्छेद क्या क्या हो सकते हैं वो लिखेंगे और फिर सही चुनेंगे। देखो इसके विच्छेद हो सकते हैं मत या मता और उसके योग में एक के या आई के, इनसे ज्यादा इसके विच्छेद नहीं हो सकते। तो देखो यहाँ क्या सही है वो चुनने हैं। देखो मत या मता सार्थकता होनी चाहिए, तो हमें मत ज्यादा सही लग रहा है तो मत चुनेंगे। और यहाँ एक के या आई के, इनमें से क्या सही है। देखो मित्रों, यदि शब्द के पीछे ये प्रत्यय हो, कौन सा ये, या फिर इक प्रत्यय लगा हुआ हो, कौन से, या तो ये प्रत्यय हो या फिर इक प्रत्यय हो, तो हमें जो शब्द है ना वो या तो आई या फिर आउ से आरंभ होने वाले शब्दों को चुनना है। ठीक है मित्रों, तो यहां देखो एक के में ये प्रत्यय लगा हुआ, यहां पर भी देख लो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ ये, तो हमें कौन सा उदाहरण चुनना, आई के, क्योंकि हमें आई या आउ से आरंभ होने वाला शब्द चुनना है, तो हमें आई से आरंभ हो रहा, क्योंकि ये आउ वाला उदाहरण नहीं, आउ वाले उदाहरण आगे आएंगे, वहां देखना आउ से आरंभ होने वाले भी हम चुनेंगे। यहाँ क्या है, आई से आरंभ होने वाला, एक के नहीं, क्योंकि क्या होता है मित्रों, ये प्रत्यय और इक प्रत्यय जिस भी शब्द के पीछे लगते हैं ना, उसके आरंभ वाले यानी प्रथम में जो स्वर होता है ना उसका वृद्धि कर देते हैं, यानी कि जितना बड़ा स्वर बन सकता उतना बड़ा स्वर बना देते हैं। देखो उदाहरण देखो, जैसे उद्योग, क्या शब्द है उद्योग। अब इसमें यदि इक प्रत्यय लगाए हो, क्या प्रत्यय जोड़े, इक, है ना, तो ये उ है ना, जितना बड़ा हो सकता वो हो सकता आउ, और नया शब्द बनेगा मित्रों औद्योगिक, क्या बनेगा औद्योगिक। ठीक है ना, इसी प्रकार या वही बात याद रखनी, यदि ये या इक प्रत्यय लगा हो तो हमें आई या आउ से आरंभ होने वाले, तो हमें ए और आउ से आरंभ होने वाले शब्दों को चुनना है। ठीक है, ये देखो मित्रों विच्छेद करने में भी थोड़ा सहायता करेगा और नया शब्द बनाने में भी क्या है तथैव ना। देखो इसका विच्छेद क्या हो सकता है, इसका विच्छेद हो सकता है मित्रों तथ या तथा प्लस एव या एव, दो में से। तो हमें देखो इसके टुकड़े तो कर लिए हमने, ये हो सकते हैं, अब हमें सार्थक चुनना है कि कौन सा सही है। तो देखो तथा या तथ में से हम सदा जो बोलते हैं तथा, सार्थक ये होगा क्योंकि तत् शब्द नहीं बोला, उच्चारण में नहीं आता, ज्यादातर प्रयोग ये आता, तथा प्लस एव या एव, तो हमें इसमें से चुनना है एव। ठीक है मित्रों, तथा प्लस एव, नया शब्द किससे बना, तथा प्लस एव। जैसे देखो तथा में अंत में आ स्वर आ रहा और एव में ए स्वर आ रहा आरंभ में, और दोनों ने मिलकर नया स्वर बनाया वो है आई, कौन सा आई, तो यहाँ आई की मात्रा आ गई तथैव में। ठीक है, अगले उदाहरण देते हैं, एक और आसान सा उदाहरण देखने लेते हैं, दिनेक, दिन प्लस एक, शब्द क्या बनेगा मित्रों, शब्द बनेगा दिनेक। कैसे, दिन में क्या है, ए स्वर है, कौन सा स्वर है ए, और एक में ए है, दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया, आई का निर्माण किया, और आई की मात्रा आ गई, क्योंकि ए भी गायब हो गया और ए भी गायब हो गया और नया स्वर बना आई, उसकी मात्राएं वापस ऐसी की ऐसी। देखो एक और उदाहरण देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है मित्रों, इधर और देखो महत्वपूर्ण उदाहरण देखो, गंगा प्लस
ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य। देखो यहां क्या है, आ है, यहां क्या है, आई, और यहां कौन सा स्वर है, आई। दोनों के योग से जो नया स्वर बनेगा वो भी आई होगा, वो भी क्या होगा, आई होगा। अब देखो नया शब्द क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा मित्रों गंगेश्वर्य, गंगेश्वर्य, गंगा का ऐश्वर्य, ठीक है, गंगेश्वर। कैसे बना समझ में आ गया, क्योंकि ये आ तो गायब हो गया और ये आई भी गायब हो गया, और जो नया स्वर बना आई उसकी मात्राएं गए के ऊपर आ गई, और स्वर ये शब्द बचा हुआ था वैसा का वैसा हमने लिख दिया, ठीक है। देखो अगला जो उदाहरण है मित्रों वो है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। देखो अब इसके में दो दो अलग अलग नहीं होगा, जो सार्थक है वो एक ही बार में करेंगे। देखो स्व, इसका एक और स्व हो सकता है लेकिन सही क्या है, स्व प्लस ऐच्छिक। मित्रों यहां ध्यान देना कि आई कैसे आया, ए क्यों नहीं आया। तो मैंने पहले भी बता दिया कि एक प्रत्यय लगा हो तो उसमें हमें आई या आउ वाले उदाहरण को, शब्द को चुनना है, ठीक है। थोड़ा विच्छेद करने में थोड़ी दिक्कत आती है कि हम ए चुने या आई चुने। देखो विच्छेद करने में क्या दिक्कत आती है, हम ऐच्छिक चुने या ऐच्छिक चुने। तो यह स्पष्ट हो रहा है मित्रों, क्योंकि इस शब्द में एक प्रत्यय है तो हमें आई चुनना है। क्या चुनना, आई, स्वैच्छिक, ठीक है। देखो मित्रों दिव्य प्लस ऐश्वर्य क्या होगा, दिव्यैश्वर्य, दिव्यैश्वर्य, स्पष्ट है, आ गया। ए है, आई है, दोनों के मिल योग से आई का निर्माण हुआ और हमने आई की मात्रा लगा दी, स्वैर्य शब्द बचा हुआ था वैसा का वैसा हमने वापस लिख दिया, ठीक है। देखो अब अव वाले उदाहरण देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है अव में भी। उदाहरण देखो मित्रों, घृत, घृत कहते हैं मित्रों घी को, प्लस ओदन, ओदन कहते हैं मित्रों पके हुए चावल को, है ना। घृत प्लस ओदन, नया शब्द क्या बनेगा, घृताउदन। अब कैसे हुआ, नया शब्द क्या बना, घृताउदन, कैसे हुआ। देखो यहाँ ए है, यहाँ ए स्वर है और यहाँ औ स्वर है, दोनों ने मिलकर नया स्वर बनाया वो है औ। औ हमने क्या किया, तय के ऊपर औ की मात्रा लगा दी और दन शब्द जो बचा हुआ था उस दन को वैसा का वैसा लिख दिया, समझ में आ गया। देखो इसी प्रकार दूधोध, दूधौदन, दूधौदन, इसका विच्छेद क्या होगा, दूध प्लस ओदन, दूध प्लस ओदन, यानी कि दूध में पके हुए चावल और घृतोदन मतलब घी में पके हुए चावल, ठीक है। देखो एक और महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं, तपोदार्य, तपोदार्य। देखो इसका विच्छेद क्या होगा, तप या तपा प्लस औदार्य या औदार्य। तो इनमें से क्या चुनेंगे, सार्थक तप बैठ रहा और इधर औदार्य या औदार्य, तो यह प्रत्यय स्पष्ट है, औ चुनना है तो क्या होगा, तप प्लस औदार्य, ठीक है। अब वापस अगर इनका संधि करें तो यहाँ ए है यहाँ औ है, दोनों के योग से औ का निर्माण होगा
और शब्द बन जाएगा तपोदार्य। ठीक है, देखो अगला और उदाहरण देता हूं। अगला उदाहरण है मित्रों गंगा प्लस ओज। ओज का अर्थ होता है मित्रों कांति। शब्द बनेगा गंगाउच। गंगाउच क्या बनेगा? गंगाउच। कैसे? आ ओ है, दोनों के निर्माण से अव का निर्माण होगा, दोनों के योग से अव का निर्माण होगा, और अव की मात्रा हमने ग के ऊपर लगा दी और जय बचा हुआ था वैसा का वैसा लिख दिया, गंगौच। ठीक है, एक दो उदाहरण इधर देखते हैं। पूर्ण उदाहरण है वो है मित्रों भाव प्लस औचित्य। भाव प्लस औचित्य, नया शब्द क्या बनेगा? भावौचित्य। भावौचित्य यानी कि भाव का औचित्य। ठीक है, कैसे हुआ? देखो कैसे हुआ, यहां ए है और यहां औ है, दोनों के योग से नया स्वर बना वो भी औ। क्या बना? औ। और हमने औ की मात्रा किस में लगा दी? व के ऊपर औ, और चित्य बचा हुआ था वैसा का वैसा हमने चित्य वापस लिख दिया। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है मित्रों वो है वसुदेव। वसुदेव ये कैसे हो? देखो इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद होगा मित्रों वसुधा प्लस एव। कैसे? देखो या तो वसुधा होता या वसुधैव होता, तो वसुधा सार्थक है और एव होगा, एव नहीं होता है तो एव, इस प्रकार होगा वसुदेव। ठीक है, देखो एक और उदाहरण है मित्रों महत्वपूर्ण, ये है धनेशना। धनेशना देखो क्या विच्छेद क्या होगा? धन प्लस ऐष्णा यानी कि धन की इच्छा। ठीक है, उदाहरण मित्रों विश्व प्लस एकता, क्या होगा? देखो समझो, ए है प्लस ए है और नया स्वर बना वो है आई, तो हमें क्या करना? ए तो गायब है और ए भी गायब है, तो इस व के ऊपर आई की मात्रा लगानी है और ए गायब है, बचा हुआ कथा वैसा का वैसा लिखना। कैसे? विश्व आई की मात्रा लगाओ प्लस बचा हुआ कै और ता, विश्ववेकता। विश्ववेकता क्या हो गया? विश्व की एकता। ठीक है,